आखिर कॉकटेल एक साल में कितनी बार ब्रीड कर सकते हैं? कॉकटेल कुदरती रूप से साल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार और कम से कम 4 बार ब्रीड कर सकता है। यानी कि अगर साल में आपने अपने पेयर को कोई रेस्ट नहीं दी या पेयर ने खुद से कोई रेस्ट नहीं ली और लगातार ब्रीड करता रहा, तो साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार ब्रीड करेगा। अगर साल में 1 महीना गर्मी की वजह से आपके कॉकटेल्स ने रेस्ट लिया या फिर आपने दिया, तो इनकी ब्रीडिंग का रेशो 4 से 5 बार होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या कॉकटेल से साल में 6 बार से ज़्यादा ब्रीड ली जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ली जा सकती है। आप कॉकटेल से हर महीने ब्रीड ले सकते हैं, मगर उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। इस पर हम करते यूँ हैं कि कॉकटेल जब ब्रीड करता है और बच्चों को पाल रहा होता है, इसके बच्चे 2.5 हफ्ते के हो जाने पर हम हैंड फीड पर उठा लेते हैं और इनके बच्चे हमारे हैंड फीड पर उठाते ही कॉकटेल्स फिर से दोबारा ब्रीड कर देते हैं। यानी कि अगर आप बच्चे हैंड फीड पर उठाते रहें तो कॉकटेल ब्रीड करता रहेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कॉकटेल के बच्चे हैंड फीड पर उठाने से पहले कुछ बातें सोच लिया करें। यानी अगर आप कॉकटेल्स के बच्चे जब भी हैंड फीड के लिए उठाएं तो वो कम से कम 2 से 2.5 हफ्ते के होने चाहिए। बच्चे जितने ज़्यादा छोटे होंगे आपको हैंड फीड करवाने में उतनी ही प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ तक कि आपके बच्चे आपकी गलती की वजह से मर भी सकते हैं। इसीलिए मैं लोगों को यही तजवीज़ देता हूँ कि ज़्यादा छोटे बच्चे मत उठाएं और साथ साथ लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ज़्यादा बड़े बच्चे भी ना उठाएं। यानी कि जैसे अगर बच्चे 5 दिन बाद बॉक्स से खुद ही बाहर आने वाले थे और आपने उनको हैंड फीड पर उठा लिया, ऐसे बच्चे उठाने पर बच्चे आपसे डरते हैं, बजाय इसके कि वो आपसे हैंड फीड लें वो फड़फड़ाने लगते हैं। इसलिए आप ज़्यादा बड़े बच्चे ना लें, यानी कि जिनके पर आ चुके हों और खुल चुके हों जिनके पर, वो बच्चे आप बॉक्स से हैंड फीड के लिए ना निकालें, क्योंकि वो बच्चे तो खुद ब खुद ही 5 दिन बाद बॉक्स से बाहर आ जाएंगे। जिन बच्चों के पर खुलने लग जाते हैं या खुल चुके होते हैं उनमें ताकत ज़्यादा हो चुकी होती है। जब आप उनको हैंड फीड पर उठाएंगे और हैंड फीड कराने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो रेजिस्ट करें, यानी कि आपसे मुकाबला करें, आपसे पीछे जाने की कोशिश करें या फिर फड़फड़ाने की कोशिश करें। ऐसे में आपकी हैंड फीड करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बजाय इसके कि आपके बच्चे हैंड फीड पर पल सकें, आपके वो पीस ही ज़ाया हो जाएंगे। तो आज आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ज़्यादा छोटे बच्चे भी नहीं उठाने और ज़्यादा बड़े बच्चे भी नहीं उठाने। आपने सिर्फ पिन फीदर बच्चे उठाने हैं। पिन फीदर उनको कहा जाता है जिनके कांटे निकलना शुरू हो गए हों और उनकी आंखें खुल गई हों। और एक और बात, अगर आप अपने कॉकटेल्स के बच्चों को हैंड फीड पर उठाने का सोच रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि आप किस पेयर के उठा रहे हैं। यानी कि जिन पेयर्स ने पहली बार ब्रीड की है, जिसकी फर्स्ट ब्रीड है, उसको आप डिस्टर्ब ना करें, ना उसके बच्चे हैंड फीड पर उठाएं। इससे होता यह है कि कॉकटेल्स का कॉन्फिडेंस ख़राब हो सकता है। यानी कि जो पेयर पहली बार ब्रीड करते हैं, जिनकी फर्स्ट ब्रीड आपके घर में होती है, बेसिकली उन पेयर्स का कॉन्फिडेंस बन रहा होता है। अगर आप ऐसे में पहली ही ब्रीड के बच्चे निकाल लें तो शायद हो सकता है कि कॉकटेल्स डर जाएं या घबरा जाएं या परेशान हो जाएं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाएगा। हो सकता है कि वो उसके बाद जो ब्रीड करें उसमें थोड़ी सी देरी आ जाए, या फिर वो स्ट्रेस की वजह से अगली बार कम अंडे दें या फिर कम बच्चे निकालें। ऐसा इसलिए होगा कि आपके बच्चे निकालने की वजह से वो शायद डर गए थे और स्ट्रेस में आकर के जब उन्होंने दूसरी ब्रीड की तो उसमें उनका फर्टिलिटी रेशो थोड़ा सा कम हो गया। अगर किसी पेयर की सेकंड ब्रीड है, यानी कि वो आपके पास दूसरी ब्रीड कर रहा है, तो आप उसके बच्चे हैंड फीड पर बिल्कुल उठा सकते हैं। फर्स्ट ब्रीड के बाद आप आने वाली तमाम ब्रीड के बच्चे हैंड फीड पर उठा सकते हैं। इससे आपके पेयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसे ब्रीड करने में और भी आसानी होगी और वो खुशी से बार बार ब्रीड करता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर कॉकटेल की ज़िंदगी में और हमारे ब्रीडर्स की ज़िंदगी में कितने मायने रखता है। ये बात बिल्कुल सच है कि कॉकटेल्स की ब्रीडिंग में टेम्परेचर का बहुत बड़ा किरदार है। वैसे आम तौर पर सर्दियों में कॉकटेल्स को टेम्परेचर का इतना मसला नहीं होता, लेकिन आपको कॉकटेल्स को कवर करके रखना होता है। यानी कि पिंजरे के चारों ओर या तो पॉलीथीन या फिर कोई गर्म कपड़ा रखना होता है जिससे हवा अंदर ना जा सके। सर्दियों में कॉकटेल्स का पिंजरा इस तरह से भी कवर ना कर दीजिएगा कि कॉकटेल्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हो, यानी कि ऑक्सीजन का बाहर से अंदर की तरफ जाना मुश्किल हो जाए। आपने पिंजरे को इस तरह से कवर करना है कि बाहर से आने वाली हवा रुक जाए लेकिन ऑक्सीजन नहीं। टेम्परेचर का सबसे बड़ा मसला गर्मियों में होता है। जून और जुलाई के महीने में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि चारों तरफ हब्स हो जाता है, जिसकी वजह से हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से कॉकटेल हाँफने लग जाते हैं, यानी कि मुंह खोलकर बैठ जाते हैं। और अगर आपके पेयर ने अंडे दिए हुए हैं तो वो अंडों से उठ के अपने अंडे छोड़कर बाहर आकर बैठ सकता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रीड ज़ाया हो सकती है। लेकिन आप इस ब्रीड को बचा भी सकते हैं और गर्मियों में गर्मी से अपने परिंदों को बचा भी सकते हैं और टेम्परेचर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों का ये महीना है और जुलाई का वही महीना है जिसमें हब सबसे ज़्यादा हो जाता है। मेरे कॉकटेल्स बहुत ज़्यादा हाँफ रहे थे। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मुझे डर था कि शायद ये अपने अंडे छोड़कर बाहर ही ना आ जाएं, यानी कि इनकी ब्रीड ज़ाया होने का बिल्कुल बिल्कुल चांस मौजूद था।
तो मैंने इनकी गर्मी ख़त्म करने के लिए इनको सलाद पत्ता गीला करके दिया। सलाद पत्ता ठंडा होता है जो कि हम सैलड में यूज़ करते हैं। आप सलाद पत्ता भी दे सकते हैं, पालक भी दे सकते हैं और किसी भी किस्म की सब्ज़ी आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखें कि सलाद पत्ता बहुत ठंडा होता है और अच्छा होता है कॉकटेल्स के लिए। जब मैंने सलाद पत्ता देना शुरू किया, कॉकटेल्स ने खाया और उसके बाद उनका हाँफना काफ़ी कम हो गया, क्योंकि सलाद पत्ते में बहुत पानी होता है और ये नेचर वाइज़ भी बहुत ठंडा होता है। जिसकी वजह से मेरे कॉकटेल्स को गर्मियों में ब्रीड करने में कोई मसला नहीं हो रहा और ये अपने बच्चों को भी सही सही फीड करवा रहे हैं। अगर आपके कॉकटेल का पिंजरा बाहर खुले में रखा है और उस पर धूप आती है तो कोई ना कोई शेड लगा दें, जिसकी वजह से कॉकटेल का पिंजरा ठंडा रहेगा। याद रखें कि मेरी वीडियो एंड तक देखा करें, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी बातें वीडियो बनाते बनाते बीच में याद आ रही होती हैं और मुझे ख़ुद भी पता नहीं चलता कि मैंने कब कौन सी अचानक बीच में बहुत बड़ी बात कर दी। इसलिए हो सकता है कि जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो कुछ बातें आपको पहले से पता हों, मगर वो पूरी देखा करें। शायद उस वीडियो में कोई ना कोई बात ऐसी लाजमन होगी जो आपको पहले से नहीं मालूम होगी। जैसा कि मैं भी अभी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और वो मुझे कई बातें बताते हैं जिनमें से काफ़ी सारी मुझे नहीं पता होती।